हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी स्नोफॉल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सबके घर में बर्फ़ पड़ गई होगी, बट मेरे घर में अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज सुबह का व्यू। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे घर पे तो हल्की हल्की बर्फ़ ही पड़ी है। ये है हाइट्स पे तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको और भी नई नई वीडियोस मिलती रहेगी मेरे ब्लॉग में। गई थी अंदर क्योंकि अंदर जलाई है मम्मा ने आग। क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए सुबह ही आग जला दी थी। हाँ, अब बैठी हूँ आग के पास। और पिछले कल का मैं ना व्लॉग एक्चुअली शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पिछले कल कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा था और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं कुछ एक शॉर्ट्स मैंने लिए हैं स्नो के, तो वो मैं इसी वीडियो में ना अटैच कर दूँगी कि जहाँ मैं गई थी तो वहाँ पे कैसी स्नो थी। और स्नो इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी और बड़ी मुश्किल से वापस हम लोग घर पहुँचे वापस। और फिर आज सुबह तो फिर भी अब तो धूप लग गई है और मौसम काफ़ी अच्छा है आज का। अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, अभी मैंने किया नहीं है। और अभी मैं सबके लिए पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आज ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। मैंने आलू को सबसे पहले छील दिया, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे और फटाफट से मैंने आलू छील दिए थे पराठे के बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आलू छिल के होगी फारिग और मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले जो जो मुझे चाहिए थे। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया था ताकि पराठे बढ़िया बने। और आलू, पहली बात तो ये ना कि आलू बहुत ज़्यादा सख्त थे, क्योंकि आलू सारे ना फ्रिज में रखे हुए थे। फिर मैंने इसको हल्का सा मतलब गर्म पानी में डाले थे, बट फिर भी इतने अच्छे नहीं हुए। और ये मैंने पराठे बनाए हैं, इतने यम्मी पराठे बने थे ना, बहुत टेस्टी टेस्टी पराठे थे। और फिर हमने किया ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बर्फ़ कहाँ पे है और मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप आगे व्लॉग में देखो और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और ये स्नो मैं कहाँ की दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ अब संजौली, क्योंकि संजौली होके ही हमें जाना था और हमारा जो काम था शिमला में वो ख़त्म हो गया था। और फिर अब हम लोग जा रहे थे वापस घर। और घर जाना था इतना ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि बर्फ़ ही इतना ज़्यादा पड़ गई थी कि आप खुद ही देख लो बाहर कितने बुरे हाल है बर्फ़ के। और अभी भी मतलब हल्का सा मौसम साफ़ हुआ है, बट फिर भी बर्फ़ पड़ने लगी हुई है, साथ साथ बर्फ़ भी पड़ रही है और गाड़ियाँ भी चल रही है। तो बड़ा ही मुश्किल था ये ना। तो फिर इसलिए हमें सभी इस टाइम ना संजौली होके आना पड़ा था। और ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़, अभी तो हम बहुत आगे निकल गए थे, मशोबरा रोड से हम लोग घर को आए। तो देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है।
आप भी इंजॉय करो इस बर्फ़ का। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही ली होगी कि हमारे पहाड़ों में कैसी बर्फ़ पड़ती है। तो अभी देख लो, ये जो बर्फ़ पड़ रही है ना, ये शिमला में पड़ी है ये बर्फ़। जब हम लोग अभी घर आ रहे थे ना, तो ये बिल्कुल ही हमारे सामने बर्फ़ पड़ी है, अभी भी बर्फ़ लगी हुई। और गाड़ी में मैं, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी कि हम बड़ी मुश्किल से हम लोग घर वापस पहुँचे हैं। मतलब गाड़ी को धक्का दे के फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रहा हमारा ये वाला सफ़र। तो फिर आप देख लो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। पीछे को दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे रोड से हम लोग आ रहे हैं और ये बिल्कुल सिंगल वे रोड है। जब इसमें आगे से कोई भी गाड़ी या बस आती है ना, तो फिर पास लेना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो ये इस तरह से आप देखो। ये देखो फ्रेंड्स ना, साथ साथ बर्फ़ भी लगी हुई है पड़ने ना। इतनी मोटी मोटी बर्फ़ पड़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और आगे देखो रोड कैसा है, बिल्कुल ही मतलब मिट्टी डाली हुई है, कच्चा रोड है ये। बट फिर भी हमारी गाड़ी इतनी हिल रही थी ना, अरे परे, मतलब बहुत टायर जा रहे थे बाहर। बट फिर भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने, मतलब हम घर तक पहुँचे। और यहाँ पे देखो, मतलब लोग ऐसे होते हैं ना, गाड़ी पीछे ही नहीं करते, ये भी नहीं देखते कि इनकी छोटी गाड़ी है। तो बहुत टफ होता है छोटी गाड़ी में पीछे लेना और पास देना, मतलब कोई पीछे करके राज़ी नहीं होता है अपनी गाड़ी। बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने पता नहीं इतनी मुश्किल से ना, मतलब ड्राइव उनकी बहुत अच्छी है, तो मतलब उन्होंने हमारे को बड़े अच्छे से मतलब गाड़ी चलाई। और फिर हम लोग आगे चलते रहे, मतलब बहुत ही, जहाँ पे हमें 2 घंटे लगने थे वहाँ हमारे को 6 घंटे लगे। यहाँ पे ना हमारी गाड़ी फंस गई थी और इतनी मुश्किल हो गई थी ना, गाड़ी बाहर ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि हमने ये पास दिया था किसी को ना। फिर वहाँ पे पहले तो हमने ट्राई किया, मैंने मम्मा ने, कि हम देते हैं, पर हुआ नहीं। फिर वहाँ पे कोई लोग आए, उन्होंने हमारी हेल्प की और फिर हमारी गाड़ी आगे निकाली। बट फिर भी इतना मुश्किल था ना, बहुत ही मुश्किल था। और फिर हम लोग ना रात को घर पहुँचे 8-9 बजे। फिर सुबह ना मैं जल्दी उठ गई थी और सारे कपड़े धो दिए थे, और सारे कपड़े ना मैंने फिर बाहर डाल दिए थे वॉश करके। और उसके बाद मैं चली गई थी दूसरे घर को, क्योंकि वहाँ पे दूसरे दादी आए हुए थे। और फिर वहाँ पे धूप भी थी लगी हुई, क्योंकि सारा काम ख़त्म हो गया था मेरा। और फिर मैं घड़ी धूप में बैठ गई, और फिर वहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे धूप में घड़ी। तो अब बज गए थे दिन के 3 और मुझे जाना था दूसरे वाले घर चाय बनाने के लिए। और जो मैंने कपड़े धो के डाले थे, वो कपड़े भी सूख गए थे। और जहाँ मैं बैठी हुई थी अभी धूप सेकने मम्मी के पास, और वहाँ पे चलेगी धूप अब। तो अब मैं कपड़े बना लेती हूँ जो मैंने धोए थे। मेरे पास हो गए थे कपड़े बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने निक्की को कहा कि जो कपड़े पीछे बचे हैं थोड़े बहुत, उसको ले आओ। और त्रिशी ने भी मेरी हेल्प की। त्रिशिका ने भी, जो कपड़े मैंने अम्ब्रेला के ऊपर रखे हुए थे, छोटे छोटे कपड़े, सॉक्स वगैरह, बहुत सी चीज़ें थी, वो त्रिशी लाई फिर। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है ख़त्म और अब हो गई है शाम। तो फिर अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो फिर मैं अभी अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा तो मम्मी ने जला दिया था। और फिर अब मुझे बनाना है डिनर, तो मैं शाम की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ डिनर में आज आलू न्यूट्री। और मैंने आलू को पहले ही बॉईल कर दिया था और न्यूट्री को मैंने पहले ही गर्म पानी में डाल दिया था। और मेरा तो डिनर तैयार होने वाला है अब 10-15 मिनट के अंदर, क्योंकि तो
तो मैं अब अपने व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।